ओम शांति। परम पिता परमात्मा जो हमारे सच्चे सच्चे प्यारे पिता है, जो हमारे क्रिएटर हैं, जो हमारे माता पिता हैं, उन्हीं को ही हम आत्माओं पर रहम आता है, कृपा होती है। तभी उन्होंने कहा यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। तो वर्तमान समय हम जो ब्राह्मण कुलभूषण सुदर्शन चक्रधारी त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बाबा के लाडले बच्चे पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं, जो जिसको पिता परमात्मा ने अपना नूरे रत्न बनाया, गोद का बच्चा बनाया। बाप आकर के हमें इतना प्यार देते हैं, शिक्षा देते हैं, खुलते ही आंख मुझे मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते, इतना वो प्यार मुझे करते, उनकी पलकों में हम पलते। तो पिता परमात्मा ने, जो दया के सागर ने हम बच्चों को आकर के अपना बनाया है, और हर रोज हमें ज्ञान अमृत से झोली भरते हैं, दुआएं देते हैं, प्यार करते हैं। हमें आकर के कौड़ी से हीरा, कांटे से फूल, कंगाल को सरताज, चरित्रहीन से चरित्रवान बना रहे। तो शिव बाबा ने हमको आते ही सबसे पहले पहचान दी कि बच्चे, तुम कितनी श्रेष्ठ आत्माएं हो, महान आत्माएं हो। सृष्टि के अनादि काल में भी तुम शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप आत्माएं थे। और आदि काल में तुम ही सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक तुम ही थे। तुम्हारी ही मंदिरों में पूजा हो रही है, क्योंकि मैं तो इस सृष्टि पर देह ग्रहण कर के पाठ बजाता ही नहीं हूँ। तुम आत्माएं ही कोई मैं भेजता हूँ। सुख शांति आनंद खुशी की लहरों में तुम लहराते थे। और बाबा ने बताया, पिता परमात्मा ने बताया कि देखो आज घर की नारी को गृह लक्ष्मी कहते हैं। तो सचमुच घर की नारी गृह लक्ष्मी थी ना। और आज भी बेटी का जन्म होता है तो कहते मुबारक हो, घर में लक्ष्मी आई है। शादी होती है, बहू आती है, कहते हैं आपके घर में लक्ष्मी है, मुबारक हो। तो सचमुच नारी लक्ष्मी थी, नर नारायण था। पाँव के नाखून से सिर की चोटी तक गहनों से सजे होते थे, दिव्य गुणधारी थे, सर्वगुण संपन्न थे, महान आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, और स्पिरिचुअल पावर से, रूहानियत के बल से भरपूर थे। प्रकृति हमारी दासी थी। तो बाबा ने याद दिलाया कि देखो आपकी रामायण में ही बताया गया है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापा। तो राम के राज्य में तो ऐसी कोई न किसी प्रकार का प्रकोप नहीं था, ना शारीरिक रोग था, ना प्रकृति का कोई परेशानी थी, ना कोई देवताएं नक्षत्रों का कोई प्रकोप था। ऐसी श्रेष्ठाचारी दुनिया महान आत्माओं की थी। तो तुम ही महान आत्माएं थे, तुम ही पूज्य आत्माएं थे। अब मैं आया हूं तुमको ऐसा बनाने के। तो बाबा कितना हमें प्यार से शिक्षा देते हैं, और हमको वरदानों से झोली भर भर के रोज हमको पावरफुल बनाते हैं। और बाबा ने सबसे सहज योग सिखाया। बच्चे जैसे, बच्चे के लिए बाप को याद करना कोई मुश्किल नहीं होता है। देखो बच्चा जन्म लेता है, सबसे पहले माँ से प्यार करता है। वही बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है तो स्कूल के स्टूडेंट्स से उसका कनेक्शन होता है, उनको याद करता है। फिर शादी हो जाती है तो अपने बीवी को याद करता है। बच्चा पैदा हो जाता है तो बच्चे को प्यार करता है। तो बाबा ने कहा बच्चे, जहाँ कनेक्शन है, जहाँ अफेक्शन है, वहाँ याद होता नहीं है, याद अपने आप आती है। तो मैं तुम आत्माओं का पिता हूँ। बार बार बाबा याद दिलाते हैं कि बच्चे तुमने ही तो मुझे कहा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। माँ बाप ही बच्चे का दुख दूर कर सकते हैं, और किसी में ताकत नहीं है। भाई भाई का दुख दूर नहीं करता, भाई भाई को प्रॉपर्टी नहीं देता, पिता
ही दुख। तो हमारा परम पिता है जो ज्ञान के, आनंद के, शांति के, प्रेम के, सुख के सागर हमको मिले हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे मेरा जन्मदिन शिवरात्रि मनाते हैं। कैसे शिवरात्रि क्यों कहा? क्योंकि जब सारी सृष्टि में अज्ञानता का अंधकार होता है, मनुष्य आत्माएं काम, क्रोध, लोभ, अहंकार के वशीभूत होते हैं, चरित्रहीनता होती है, चारों तरफ अशांति ही अशांति है, दुख के बादल है, करोड़ों दुख होते हैं, अकाले मृत्यु होती है, तो परमपिता परमात्मा आकर के जो बिगड़ी को बनाने वाला है, जो दुख करता सुख करता है, वो आया है शिव ईश्वर राह दिखाने के लिए, कलयुग वाली दुनिया स्वर्ग बनाने के लिए। तो हम सब आत्माएं पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं। तो बाप इस कलयुग घोर रात्रि के समय हमको सतयुगी दिन में ले जाने के लिए लायक बनाते हैं। जब तक बाबा कहते लायक नहीं बनोगे तुम सतयुग में एंट्री भी नहीं कर सकते। तो ये बाबा की कितनी अपरंपार कृपा है जो हमें पढ़ाने वाला स्वयं ज्ञान के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, शांति के सागर हैं। तो संसार में कहा जाता है कर्म ही प्रधान है, कर्म का फल मिलता है, क्योंकि जैसा इंसान कर्म करता है उसको फल मिलता है। तो पिता परमात्मा जो कर्मों के ज्ञाता हैं वो आकर के हमको विवेक देते हैं, बुद्धि देते हैं, क्योंकि बुद्धि के बल से ही तो श्रेष्ठ कर्म होते हैं। तो पिता परमात्मा हमें ऐसा कर्म योग, सहज योग, राज योग, निरंतर योग सिखाते हैं जिस बाप की याद से हमारे कर्मों में कुशलता होती है, श्रेष्ठता होती है, दिव्यता होती है, महानता होती है, और हम सब आत्माएं भी प्रसन्न रहती हैं। इसलिए बाबा सदा काल के लिए हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस हमें देने के लिए आया। तो ये संसार स्वर्ग था, सतयुग था, तो स्वर्ग था, अब कलयुग बन चुका है जहाँ कला कलेश है। तो अब बाबा आए हैं, हमें अपनी पहचान दी, हमें अपने घर की पहचान दी, समय की पहचान दी, कर्मों का ज्ञान दिया, क्योंकि मनुष्य कर्म एक बीज है, कर्म का ही फल पाता है। बीज जैसा बोओगे वैसा फल अवश्य मिलेगा। तो पिता परमात्मा आकर के हमें शेष कर्म करने के लिए बुद्धि देते हैं, तो बुद्धि का कनेक्शन अपने साथ जोड़ते हैं। तो पहले बाबा परिचय देते हैं, क्योंकि जब तक बाप का परिचय नहीं होगा तो बाप को याद कैसे करेंगे। तो शिव बाबा ने कहा कि बच्चे मैं अपनी पहचान स्वयं देता हूँ, मेरी पहचान कोई और नहीं दे सकता, इसलिए उनको कहा स्वयंभू। और पिता परमात्मा कहते हैं बच्चे तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हारे सारे पापों से तुमको मुक्त कर दूंगा। और भगवान ने वर्तमान समय आकर के इस संसार में रहते हुए हमें संसार का त्याग नहीं करना है, लेकिन बाप की याद में जब हम रहते हैं ऑटोमेटिकली बुराइयों का त्याग हो जाता है। जैसे सूर्य की धूप में जर्म्स मर जाते हैं और हजारों चीजें हमें प्राप्त होती है, हजारों गुण प्राप्त होते हैं, इसी प्रकार सोलर एनर्जी से भी आज देखो कितने बड़े कार्य हो रहे हैं। तो पिता परमात्मा जो ज्ञान सूर्य है उनकी छत्र छाया में आने से हमारा बेड़ा पार होता है। इसलिए बाबा कहते हैं सिमर 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 सुख पाओ, कल क्लेश मिटे सब तर के। लेकिन जीवात्मा अपना ही मित्र अपना शत्रु है। अगर हम बाबा की शिक्षाओं पर चलते हैं, चलेंगे तो हम सुख पाएंगे। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, इसलिए कहते हैं कि बच्चे पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब। तो बाप आकर के हमें रूहानी शिक्षा दे करके सदा काल के लिए सुख, शांति, आनंद, खुशी देते हैं और दे रहे हैं। इसलिए शिव से योग लगा सारे रोग मिटा, और भाग्य विधाता भगवान ने हमको बताया है और परम सत्य है। जितना हम बाबा को याद करते हैं सारी शक्तियां, सारे गुण हमारे अंदर आते हैं और हमारा भाग्य का द्वार खुलता जाता है। तभी तो कहा द्वार दया का जब तू खोले, कंचन स्वर में गूंगा बोले, अंधा देखे लंगड़ा पहुंचा चल के काशी रे। तो ये पिता परमात्मा की अपरंपार कृपा है, उन्होंने हमें अपना परिचय दिया और हमें सहज घर गृहस्थ में रहते हुए
कर्म योग, सहज योग सिखाया, जिससे हम उच्च आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, महान आत्माएं, देव आत्माएं बनते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे यही समय है, अपने आप को पहचानो, बाप को पहचानो, समय को पहचानो, बाप की शिक्षाओं को पहचानो और अपना भाग्य बनाओ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।